के प्रकार के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। तो नंबर 1 कोण था न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जो 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 45 अंश, 60 अंश, ये हमारे न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। न्यून कोण का आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी 30 डिग्री का ये हमारा न्यून कोण हो गया। ओके, अधिक कोण हम कहते हैं कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 अंश, 150 अंश, ये हमारे क्या हैं, अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं। अधिक कोण के लिए डायग्राम बना सकते हैं आप। ये आपका अधिक कोण हो गया 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है समकोण। समकोण ऐसा कोण जो 90 अंश का ही होता है। 90 अंश के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो सीधी रेखा खींचिए आप, और ये आपका क्या बना, 90 अंश का कोण बना। इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण को ही हम सरल कोण कहते हैं। ऋज कोण क्या होता है, 180 अंश के कोण को हम ऋज कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। तो 180 अंश के कोण की आकृति आप जानते हैं किस तरह बनेगी। 180 अंश के कोण की आकृति ये आपकी रेखा है, तो इसका मिड पॉइंट ये है। ये कैसी आकृति बन रही है, अगर इसको 20 से काटे तो ये 90 अंश और इधर का 90 अंश, मतलब 180 अंश की 180 अंश हो तो हमारा क्या होगा, सरल कोण होगा। ठीक है, ऋज कोण या सरल कोण इस तरह बनता है। बृहद कोण। बृहद कोण होता है 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से या 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। तो 180 अंश से अधिक हो लेकिन किससे कम हो, 360 से कम हो, उसको हम तो उसकी एक डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। वैसे ये कोई पॉइंट है ये सा है और ये बिंदु है हमारा आ, और यही कोण बना हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे 240 डिग्री समथिंग मान लीजिए, जो कि 360 180 और 360 डिग्री के बीच में आता है। ये हमारा क्या है, बृहद कोण है, बृहद कोण है। अब आगे देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो। जब दो कोणों का योग दो समकोण के, दो समकोण मतलब 90 90 180 अंश के बराबर होता है, तो इस प्रकार बने कोण को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। जैसे एक डायग्राम में नीचे दिया गया है कि एक कोण है 50 अंश का और एक कोण 130 अंश, अगर इनको जोड़े तो कितना आएगा, 180 अंश। तो जब दो कोणों का योग, इन दोनों का कोणों का योग, दो समकोण मतलब 180 अंश, 90, एक समकोण में 90 अंश होता है, दो समकोण में 180 अंश होता है। तो 50 और 130 180 अंश, तो वो कौन सा कोण होगा, संपूरक कोण होगा। पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक को ही हम पूरक कोण के नाम से भी जानते हैं। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, एक समकोण मतलब 90 अंश के बराबर होता है, तो हम अर्थात
90 अंश के कोण को पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री का ये कोण बना हुआ है, इनका अगर योग करें तो 60 और 30 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा कोण होगा, कोट पूरक कोण या पूरक कोण कहलाता है। अब बात आती है आसन्न कोण की। आसन्न कोण वो होता है कि एक ही तल में यदि कोण इस प्रकार बने कि उनका शीर्ष एक ही तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हों तो उन कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में कोण ABC तथा CBD आसन्न कोण हैं। एक चित्र आपको दिखाया गया कि A, B और C ये जो वाला एंगल है आपका, ये क्या है, आपका आसन्न कोण है। और दूसरा दिया गया है CBD, CB और ये D, ये क्या है आपका आसन्न कोण है। ठीक है, A, B और C, ABC ये आपका एक कोण है पूरा यहाँ तक मैं इसको ABC, और दूसरा कोण है CBD। आप देख रहे हैं CBD, CB और D ये आपके आसन्न कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है सम्मुख कोण की, जो कि लास्ट है आपका। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को बांटें। सम्मुख कोण में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने वाले कोण, जिनको हम सम्मुख कोण के नाम से जानते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम दिया गया है, ये रेखा A, B, C और D खींची हुई है, तो कोण AOD, O कहाँ है हमारा, यहाँ पे है O, AOD मतलब ये वाला कोण, और COB ये वाला कोण क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। AOC बराबर लिखा हुआ है तो कोण AOC बराबर DOB। इसी तरीके अगर हम देखें यहाँ पे कि AOC और BOD ये भी बराबर होंगे, मतलब सम्मुख कोण होंगे। ओके, धन्यवाद। आज की इस क्लास में आप लोगों को ज्यामिति के अवयव, रेखाखंड और कोणों के बारे में जानकारी दी गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।